हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे शायद। हमारे जारा एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सो दैट जो भी हो, आज हम क्लास लेते हैं मध्यकाल भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। मध्यकाल भारत। अब मध्यकाल भारत में कौन आता है? मध्यकालीन भारत मतलब पहले तो हिस्ट्री, पहले की जो आधुनिक भारत है, मतलब प्राचीन भारत है, फिर आधुनिक भारत आ गया, आधुनिक भारत, और एक जो प्रेजेंट में चला पीछे, जैसे अपने 1857 की क्रांति, वो आता है मॉडर्न में। ठीक है, अब इस मध्यकालीन भारत में है ना, इस मध्यकाल भारत में तीन अटैक होते हैं भाई। तीन आदमी क्या, तीन वंश अटैक करते हैं। पहला कौन सा होता है? मुस्लिम। 2 नंबर पे कौन करता है? तुर्क करता है। और 3 नंबर पे कौन करता है? अरब या अरबी। ठीक है, ये नाम क्लियर कर दूंगा आपको, इस नाम को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इससे पहले कुछ बताऊंगा आपको कि मैं वही चीज बताऊंगा आपको जो एग्जाम के लिए मोस्ट हो, वरना फालतू की मैं चीज नहीं बताऊंगा। जो अगर आपको लगे कि एग्जाम में मतलब इसमें किस क्लास में कुछ मोस्ट है, तो आप क्लास लेना और उसको क्या करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, अगर आपको मैं इसी पॉइंट में क्या करता हूँ कि जैसे अपने पास है 2 इतिहास है, सपोज दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में से, मान लो इतिहास में जो क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास में क्वेश्चन आ रहा है, तो अपन इतिहास पढ़ेंगे तो ही उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वरना यार तुम 5000 पेज की एक रामायण पढ़ लो, 5000 पेज की रामायण पढ़ लो, उसमें से कोई मतलब नहीं है, भले ही पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अपने को सिलेक्शन लेना है तो वही चीज पढ़ना होगा जो मोस्ट हो, जो क्या हो, मोस्ट हो, इम्पोर्टेंट हो, वही चीज पढ़ना होगा, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। तो मैं वही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा आपको। इससे जरा अगर लगे आपको कि रियली में कुछ इम्पोर्टेंट है तो आगे क्लास देखना, वरना मत देखना, वो आपकी पसंद है। कि आपको लगे कि कुछ मोस्ट है क्लास में, कुछ ठीक बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। आपने हिस्ट्री पहले भी पढ़ी होगी, किसी टीचर से पढ़ी होगी, किसी ऑनलाइन क्लास से पढ़ी होगी, कहीं से भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट मिले तो क्लास जरूर देखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं मध्यकालीन भारत पे। ठीक है, मिडिलियन इंडियन। ठीक है, तो इस पे पहला आता है मुस्लिम। ठीक है, मोंगल मुस्लिम। अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है इसमें लिख देना भाई। पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था भारत पर? सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किसने किया था ये बताते हैं। ठीक है, किसने किया था? 712 ईस्वी में किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? 712 ईस्वी में क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था। और भारत के किस जगह पर अटैक किया था? इसने सबसे पहले कहाँ अटैक किया था? सिंध पर किया था। और 2 नंबर पे दूसरी जगह थी, उसमें किया था मुल्तान पे। ठीक है, मुल्तान। 2 जगह पे मोहम्मद बिन कासिम 2 जगह पर क्या करता है? अटैक करता है 712 ईस्वी में। अब इसके बारे में आपको पहले बताया नहीं, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। ठीक है, ये क्या था? एक अरबी शासक, अरबी गवर्नर था भाई, अरब का रहने वाला था, ये गवर्नर था। किसका गवर्नर था? जो अरब में एक पोस्ट होती थी, पोस्ट का मतलब एक पद होता था, उसके साम्राज्य में एक पद होता था, जैसे राजा, जैसे अपन भारत में राजा होता था, वैसे एक खलीफा पद होता था वहां। और जो अरब का खलीफा था उसका नाम था अल मिजाज। क्या नाम था? अल मिजाज।
ठीक है। ये मोहम्मद बिन कासिम था ना, ये अल मिजाज का क्या था, गवर्नर था, और उसने 712, अब याद रखना, देखो यहाँ से 3 या 4 टॉपिक होंगे। ये सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था, 712 में। अब ये पूछ सकता है मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था, ये तो अरब का था, ठीक है, अरब का था। और किस जगह पे अटैक किया था, सिंध और मुल्तान पे उसने अटैक किया था, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्योंकि टाइम कम है, शायद 30 मिनट की क्लास है, तो शायद मैं जल्दी करूंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आता होगा। इसमें कोई वो तो चैप्टर है नहीं मैथ का कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर z, तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप। इसके बाद में डायरेक्ट पहला आक्रमण कौन करता है, सुबुतगीन। अब एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, ठीक है। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था क्वेश्चन, कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। उस 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में, एक ए ऑप्शन में क्या था, ए ऑप्शन में था मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरे ऑप्शन में था सुबुतगीन, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में दोनों हो तो अपना ये राइट आंसर होगा नो की ये। क्यों, क्योंकि ये सबसे ये मुस्लिम है ना, ये आक्रमण माना जाता है। क्योंकि इसको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये तुर्क था, कौन, सुबुतगीन तुर्क था, लेकिन इसे मुस्लिम आक्रमण कैसे माना जाता है ये साबित करेंगे जस्ट नाउ, अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये हो तो ये सही होगा, पहला मुस्लिम आक्रमण इसी ने किया था। अगर ये नहीं हो तो मोहम्मद बिन कासिम ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इस बात का जरा ध्यान रखना। अब इसके बाद में सुबुतगीन चल रहा था, ठीक है। अब ये सुबुतगीन कौन था, सही है। अब सुबुतगीन, ठीक है। अब ये सुबुतगीन कौन था, सुबुतगीन कौन था, एक तुर्क था। कौन था, तुर्क। अब पहले नंबर पे क्या था, मुस्लिम, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तुर्क। दो नंबर पे क्या आएगा, तुर्क आ गया, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, TURKIS, तुर्किस्ट, ठीक है। अब ये तुर्क था, कौन, सुबुतगीन। अब ये कौन था, ठीक है, कौन था, तुर्क था। कहाँ का था ये, एक जो उत्तर पश्चिम सीमा थी, क्या थी, उत्तर पश्चिम सीमा किसकी सीमा, चीन की। उत्तर पश्चिम चीन सीमा पर रहने वाले एक लड़ाकू जाति थी, कौन, तुर्क कौन थे, उत्तर पश्चिम चीन सीमा पर जो रहने वाली जाति थी उसको क्या कहते थे, तुर्क थे, ठीक है। अब इस तुर्क में क्या होता था, ये तुर्क थे ना, ये सुबुतगीन कौन था, ये अल्पतगीन था। कौन था, अल्पतगीन था, ठीक है। ये अल्पतगीन का दास था। कौन था, दास। किसका दास था, अल्पतगीन का दास था, ठीक है। और ये अल्पतगीन है ना, ये बुखारा एक क्या थी, जगह थी। अब ये बुखारा जगह थी ना, यहाँ का शासक था, क्या नाम था, अब्दुल मलिक। क्या नाम था उसका, अब्दुल मलिक। ये अब्दुल मलिक का ये दास था, कौन, सुबुतगीन, ठीक है। इसकी योग्यता के आधार पर 956 में इसको क्या कर दिया गया था, खुर्रासाना नाम का खुर्रासाना नाम की एक जगह थी। इस जगह का इसको क्या बना दिया गया था, गवर्नर बना दिया था, किसको, अल्पतगीन को, ठीक है। अब 961 ईस्वी में क्या होता है, 961 ईस्वी में जो अब्दुल मलिक गफार था, ये अब्दुल मलिक था, ये सॉरी गफार नहीं था, ये अब्दुल मलिक था ना, ये अब्दुल मलिक था। इसकी मृत्यु हो जाती है। जो अल्पतगीन था ना, ये कहाँ का, खुरासान का गवर्नर था। अब इसका एक भाई था,
और इसका एक चाचा था जिसकी गद्दी के बीच में दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब ये अलपतगीन था ना, इसके ये अब्दुल मलिक था ना, उसके चाचा का साथ देता है, लेकिन इसका भाई था मंसूर। मंसूर क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो ये अलपतगीन क्या करता है, ये अलपतगीन क्या करता है, वहां से 800 वफादार सेना के साथ कहाँ आता है, कहाँ आता है, अफगान में आता है। कहाँ आता है, अफगान। कहाँ आता है, अफगान में आता है 800 सैनिकों के साथ, जिसमें सुबुतगीन भी था। ठीक है, अब यहाँ क्या आता है, एक गजनी प्रदेश था, क्या नाम था, गजनी प्रदेश में ये निवास करने लग जाता है 800 सैनिकों के साथ। और वहां क्या करता है, गजनवी, वहां का क्या करता है, गजनवी वंश की स्थापना करता है। वहां क्या करता है, अब ये ध्यान रखना, गजनवी वंश का संस्थापक कौन था, तो अलपतगीन था। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि गजनवी वंश का अलपतगीन था। अब इसके बाद में इसका गवर्नर था ये। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, सो दैट शायद समझ में आ रहा होगा। तो इसके बारे में जो सुबुतगीन था, ये अलपतगीन का कौन सा दास था। अब अलपतगीन था, ठीक है, अलपतगीन था, ये अलपतगीन की एक पुत्री थी, पुत्री से क्या कर बैठा भाई, प्रेम हो गया इसको, दोनों को क्या हो गया, लव हो गया। ठीक है, अब इस लव के चक्कर में जब अलपतगीन को पता चला तो सुबुतगीन की योग्यता के आधार पर इसकी पुत्री से इसका विवाह कर दिया। और इसका विवाह करने के बाद में जो ये सुबुतगीन था, विवाह करने के बाद में सुबुतगीन था, उसको जो अलपतगीन था इसको एक उपाधि दे दी थी। क्या दी थी, एक उपाधि दी थी। उपाधि याद रखना कि सुबुतगीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, उसने उपाधि धारण की थी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा नाम की संधि, अमीर उल उमरा नाम की उपाधि धारण की थी भाई, किसने, सुबुतगीन ने। ठीक है, सुबुतगीन के बारे में बता दिया, इतना नोट कर लिया। इसने कौन सी, ये याद रखना कि सुबुतगीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अमीर उल उमरा की संधि, उमरा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में अब करता है अटैक भारत पे। ठीक है, अब सुबुतगीन क्या करता है, तुर्क शासक था। ठीक है, तुर्क शासक कौन था, सुबुतगीन। कौन था, सुबुतगीन। अब ये सुबुतगीन क्या करता है, सुबुतगीन जो सुबुतगीन भारत पर अटैक करता है। ठीक है, और भारत पर अटैक करने का, भारत पर अब अभी क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि पहला मुस्लिम आक्रमण, ये तो तुर्क थे और वो मुस्लिम था, तो भाई ये मुसलमान कैसे बना। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं कि कब आक्रमण किया था। ठीक है, अब सुबुतगीन क्या करता है, ये जो सुबुतगीन था, ये सुबुतगीन से पहले अलपतगीन था, ये अलपतगीन ये तुर्क थे। ठीक है, तुर्क थे, तो इसने मतलब एक बुखारा और आसपास के एरिया में एक महान शासक था जिसके वंश का नाम था उमैया वंशी। ठीक है, अब ये उमैया वंशी थे ना, ये उमैया वंशी क्या थे, मुसलमान थे। ठीक है, इसलिए उमैया वंशी मुसलमान थे। इस शासकों के प्रभाव से जो तुर्क थे, इन्होंने क्या कर दिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। मुस्लिम धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। किसने, ये याद रखना कि तुर्कों ने किसके प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपनाया था, उमैया वंशी के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था। ठीक है, अब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया सबसे पहले कहाँ, हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही शासक, और शासक का नाम क्या था, हिंदू शाही तो क्या था। ठीक है, अब हिंदू शाही शासक कौन था, जयपाल। कौन था, जयपाल। ठीक है, इसने सबसे पहले भारत पर एक ही अटैक किया था, हिंदू शाही शासक जयपाल को, और जयपाल क्या किया, हराया। जयपाल को क्या किया, हरा दिया, मतलब जयपाल हार गया। ठीक है, इसके बाद में ये सुबुतगीन था। इसके बाद में इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया, एक आक्रमण किया और उसके बाद में ये चला गया। ठीक है, अब इसका पुत्र था,
कौन? अब यहाँ जो पढ़ेंगे उसको मोस्ट लिख लेना भाई, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कौन? इसका पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनवी। अब ये मोस्ट है भाई, ये मोस्ट है। कैसे मोस्ट है ये अभी पता चल जाएगा कि कैसे मोस्ट है, कितने पॉइंट बनते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। महमूद गजनवी कौन था? सुबुतगिन का पुत्र था। ठीक है, अब सुबुतगिन की मृत्यु कब हुई थी? 998 में हुई थी। तो ये 998 में गद्दी पर बैठता है और 1030 तक क्या करता है? गजनी प्रदेश पर क्या करता है? अफगान में गजनी नाम का एक प्रदेश था, वहां क्या करता है? शासन करता है। 998 से 1030 तक उसने कुल 32 साल तक शासन किया। अब इसने क्या किया? भारत पर अटैक किया था भाई, भारत पर अटैक किया था। अब इसने भारत पर अटैक किया था 1000 से 1027 ईस्वी तक। मतलब इस 27 साल के अंदर इसने क्या किया? कुल 17 बार भारत पर क्या किया था? अटैक किया था। ठीक है, कितने बार अटैक किया था? 17 बार अटैक किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि 27 साल में 17 बार अटैक किया था। अब इसको है ना, किसको? महमूद गजनवी को भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? मूर्तिभंजक कहा जाता है। क्या? मूर्तिभंजक। मूर्तिभंजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहां भी अटैक किया वहां के मंदिरों को तोड़वा दिया, वहां की मूर्तियों को तोड़वा दिया और नष्ट करवा दिया। ठीक है, एक तो मूर्तिभंजक कहा जाता है इसको। ठीक है, और दूसरा इसको क्या कहा जाता है? बुद्धिकन। बुद्धिकन। ठीक है, अब ये याद रखना कि मूर्तिभंजक और बुद्धिकन किस शासक को कहा जाता है? तो महमूद गजनवी को मूर्तिभंजक और बुद्धिकन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये अपन इसके दो हैं, इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। क्यों इन्होंने क्या किया? इसके दरबार में या इसके साथ 4 विद्वान आए थे। कौन आए थे? 4 विद्वान आए थे। ठीक है, पहला विद्वान कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी पहला कौन था? अलबरूनी। 2 नंबर पे कौन आया था? फिरदौसी। फिरदौसी। 3 नंबर पे कौन सा आया था? ठीक है, और 4 नंबर पे कौन आया था? ठीक है, ये 4 विद्वान, ये इसके भारत आया था, ये इसके साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत में। तो ये अलबरूनी अलबरूनी विद्वान था, ये इसके साथ आता है। ठीक है, और जो फिरदौसी और वत्सी ये इसके साथ, इसके क्या थे? दरबारी विद्वान थे भाई। ठीक है, ठीक है। अब इसने इसके साथ ये अटैक किया था, तो मतलब भारत में इसने अलबरूनी ने क्या लिखा? एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास कहा जाता है। ये मोस्ट बुक है भाई, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, फिरदौसी ने क्या लिखा था? फिरदौसी ने एक शाहनामा पुस्तक लिखी थी, जिसका क्या नाम था? शाहनामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने जो भी लिखा, बट किसी पुस्तक में मैंने नहीं देखा कि कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, लेकिन ये 2 पुस्तक यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। अलबरूनी ने क्या लिखी थी? किताब उल हिंद, जिसे क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास कहा जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, अब इसके अटैक के बारे में बात करते हैं, इसने कहाँ और कब अटैक किया था। ठीक है, अब इसने अटैक किया था, इसने क्या 1030 तक रहता है, 1030 तक कहाँ गजनी प्रदेश का शासक रहता है। ठीक है, अब इसने सबसे पहले इसके 7 बार मतलब 7 आक्रमण करेंगे, तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में।
कहाँ किया था? इस युद्ध का मतलब इसने जो युद्ध किया उसका क्या नाम था? पेशावर युद्ध। पेशावर युद्ध, ठीक है, पेशावर युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? ये जो हिंदू शाही शासक था, क्या नाम था? जयपाल। ये जयपाल के साथ पेशावर का युद्ध हुआ था 1001 ईस्वी में, और पेशावर में ये जयपाल क्या हो गया? हार गया भाई, हार गया था। अब पेशावर के अंदर ये हार गया था। ठीक है, अब इसने 2 नंबर पे अटैक करता है 1006 में। ठीक है, 1006 में ये आक्रमण करता है फिर पेशावर पर। अब ये क्या क्या होता है कि जब जयपाल हार जाता है तो इसका कौन था? इसका पुत्र था। कौन? इसका पुत्र था आनंदपाल। आनंदपाल। अब ये इसके अटैक से इन्होंने 2-3 बार आक्रमण कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? इसने जयपाल ने क्या किया कि अपने शर्मिंदा होकर ये खुदकुशी कर ली, इस आनंदपाल को गद्दी पर बैठा दिया और अपन क्या ये खुद क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। ठीक है, 1006 में फिर ये क्या करता है? आनंदपाल के साथ युद्ध करता है और आनंदपाल क्या हो जाता है? हार जाता है 1006 में। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए इसके। ठीक है, पेशावर में उत्तरी भारत में इसकी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, फिर 2 नंबर पे क्या करता है? 1009 में बेहंद नाम की जगह है एक, बेहंद का युद्ध है। बेहंद का युद्ध होता है। ठीक है, बेहंद का युद्ध होता है। ठीक है, बेहंद के युद्ध में क्या करता है? बेहंद के युद्ध में आनंदपाल था ना, जो सिंधु शाही शासक राज्य उसका जयपाल का पुत्र था। कौन? आनंदपाल को ये हराता है और उस राज्य को क्या कर लेता है? जो इसका शासक था, कौन? उसका साम्राज्य था गजनी में, उसके राज्य को मिला लेता है 1009 के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका तीसरा अटैक होता है। तीसरा अटैक भारत पे, तीसरा अटैक होता है 3 नंबर पे इसका अटैक होता है 1014 में। ठीक है, 1014 में कहाँ करता है ये आक्रमण? 1014 में यह थानेश्वर पर अटैक करता है। कहाँ करता है? थानेश्वर पर अटैक करता है। और थानेश्वर पर अटैक करता है, जो थानेश्वर पर अटैक करता है तो दिल्ली समेत जो दिल्ली थी, दिल्ली के और कई अन्य राजा के सम्राट थे, जो राजा थे, उन्होंने इसने रोकने की कोशिश की किसको? महमूद गजनवी को, लेकिन ये थानेश्वर पर अधिकार कर लिया। कब? 1014 में। इसको याद रखना भाई, अटैक होते हैं जो कहाँ किस समय कौन सा अटैक हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, अब 1014 के बाद में इन्होंने अटैक किया 1018 में। ठीक है, 1018 में इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था? किसने? महमूद गजनवी ने कहाँ आक्रमण किया था? 1018 में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कहाँ कर दिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज पर शासक था गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसका नाम था राज्यपाल। ठीक है, इस पे अटैक करता है, 1018 में कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब क्या करता है? 1018 के बाद में इसका अगला पॉइंट नेक्स्ट कौन सा है? 4, 5। ये 1019 में जो 1019 में अटैक करता है, कहाँ करता है? हिंदू शाही शासक बना। कौन बना? त्रिलोचन पाल। ठीक है, इस त्रिलोचन पाल को 1019 में ये क्या कर दिया? हरा दिया भाई। ठीक है, अब 6 नंबर पे क्या होता है? 6 नंबर पे क्या होता है? 6 नंबर पे 1020 और 21, सॉरी 1021। प्यास लग रही है। उन्होंने क्या किया? 1021। ठीक है, 1021 में उन्होंने क्या जीता? कालिंजर।
1021 में उन्होंने क्या जीत लिया? कालिंजर जीत लिया भाई, ठीक है, कालिंजर जीत लिया था, ठीक है। अब ये कालिंजर जीत लिया, जीता तो नहीं, रियल में तो जीता तो नहीं, लेकिन यहाँ का शासक था ना, यहाँ का कौन था? शासक। यहाँ के शासक को क्या कर दिया, मतलब कालिंजर के ऊपर क्या कर दिया इसने? घेरा डाल दिया। घेरा डालने के बाद यहाँ के शासक था, शासक ने संधि के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। और 1021 में क्या कर दी इसने? कालिंजर ने जीत लिया और यहाँ संधि कर ली, ठीक है। अब 1021 में ये क्या करता है, इसके बाद में दूसरा काम क्या करता है कि बुंदेलखंड था, ठीक है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड पे क्या करता है, एक चंदेल शासक था। कौन? चंदेल शासक। चंदेल शासक था जिसका नाम क्या था? चंदेल शासक था जिसका नाम था विदाधर। विदाधर। अब विदाधर की एक चौथाई भाग को क्या कर दिया, ये इसकी बुंदेलखंड में हरा दिया। किसने? महमूद गजनवी ने विदाधर की 1/4 भाग सेना को हरा दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है, ये यहाँ से भाग जाता है। कौन? विदाधर भाग जाता है। और भागने के बाद में ये मजबूर होके इसके साथ क्या कर दी, महमूद गजनवी ने विदाधर के साथ एक संधि की भाई, ठीक है। इस संधि के बदले उन्होंने क्या लिया था, इस संधि के बदले महमूद गजनवी ने इस विदाधर को है ना 15 किले या 15 राज्य क्या दिए थे, उपहार में दिए थे। कितने राज्य दिए थे? 15 राज्य उपहार में दिए थे। ये नहीं पूछता कि 15 राज्य इतिहास में नहीं दिया था, लेकिन बता रहा हूं मैं कुछ, तो इसको छोड़ो कि 15 राज्य उपहार में दिए थे, ये एग्जाम में भी नहीं पूछता। लेकिन अब इसका मेन अटैक आता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट अटैक आता है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट अटैक आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अटैक कौन सा होता है? गुजरात पे अटैक किया था। कहाँ? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पे किया था। 1025 से 26 ईस्वी के मध्य इन्होंने क्या कर दिया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था। सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया था, इसने नष्ट कर दिया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा मतलब इतिहासकारों ने लिखा था कि यहाँ इन्होंने 50,000 लोगों के क्या कर दिए थे, सर कलम कर दिए थे भाई। क्या कर दिया था? 50,000 लोगों के सर कलम कर दिया था इन्होंने। और यहाँ से अपार धन लूटा था भाई, अपार धन लूटा था, अपार धन लूटा था। और इसके बाद में इसका लास्ट अभियान, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी का लास्ट अभियान किसके विरुद्ध था, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पूछता है, हर 2-4 क्वेश्चन 2-4 पेपर में मैंने खुद ने देखा कि ये पूछा था। क्या पूछा था इसने कि महमूद गजनवी का जो अंतिम अभियान था, कब था? अंतिम अभियान कब हुआ था? 1027 में पंजाब के जाटों के साथ हुआ था भाई। किसके साथ? पंजाब के जाटों के साथ, पंजाब के जाटों के साथ हुआ था, पंजाब के जाटों के विरुद्ध हुआ था, अंतिम अभियान हुआ था इसका 1027 में। और यहाँ इस पंजाब के जाटों के साथ लड़ते लड़ते खुद भी क्या हो गए थे, लड़ते लड़ते क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और 1030 ईस्वी में खुद क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी भाई इसकी। 1030 में मृत्यु हो गई थी इसकी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका लास्ट अभियान ये था, कौन सा? पंजाब के विरुद्ध था, ठीक है। अब महमूद गजनवी था, ठीक है। अब इसका लास्ट क्या था? 1027 में लास्ट अभियान था जाटों के विरुद्ध, पंजाब के जाटों के विरुद्ध, ठीक है, जिसमें खुद भी घायल हो गया था। सन 1030 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया था, 17 बार आक्रमण किया था। अब एक मेन टॉपिक दे रहा हूँ आपको, मतलब मेन पॉइंट दे रहा हूँ जो मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और पूछा भी जाता है और आपने देखा भी होगा। क्या? स्टार लगा के लिख लेना भाई, ठीक है, कि जो तुर्क थे, तुर्कों का भारत पर
आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, खुद मैंने भी देखा था और आपने भी देखा होगा, ये लगता भी होगा कि इंपॉर्टेंट है। तुर्कों का मेन उद्देश्य क्या था? लूटना भाई, धन लूटना। अब ये धन क्यों लूटना चाहता था? क्योंकि ये महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा है ना, इसकी मतलब इच्छा थी ना, वो बहुत ज्यादा थी, और इतनी ज्यादा थी कि ये मध्य एशिया के अंदर क्या करना चाहता था? मध्य एशिया के अंदर क्या करना चाहता था? एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसकी विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए उसको धन चाहिए था। धन कहाँ था? भारत के अंदर। इसलिए तुर्कों ने कहाँ आक्रमण किया था? भारत पे। अर्थात तुर्कों का मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटना भाई। क्या था? धन लूटना। इसलिए इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं भारत पे राज करूंगा, नहीं, इसका एक ही उद्देश्य था कि मैं भारत को लूटूं बस, और मेरे मध्य एशिया के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करूं। ठीक है, अब इसके बारे में अब इसका थोड़ा सा मूल्यांकन ले लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए भाई। किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसके एक भाग में मतलब एक पृष्ठ पे, एक साइड पे तो क्या थी? एक साइड पे तो क्या लिखा था? अरबी। एक साइड पे तो क्या लिखा था? ओह सॉरी, एक साइड पे तो क्या लिखा था? एक साइड पे, हाँ सही है, एक साइड पे लिखा था संस्कृत। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या लिखी थी? अरबी। मतलब ये दो भाषा उत्कीर्ण थी उसके ऊपर। एक साइड में तो क्या लिखा था? अरबी, और दूसरी साइड में क्या लिखा था? संस्कृत। अब इसको याद रखना क्या कि अरबी में मतलब महमूद गजनवी ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे उसपे कौन सी दो भाषाएं थी, या कौन सी दो भाषाएं नहीं थी, या कौन सी भाषाएं नहीं थी। किसी भी तीन भाषा दे दे, दो भाषा दे दे और एक ये दे दे, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, इसने दो सिक्के चलाए थे। उसने क्या किया? एक साइड में संस्कृत उत्कीर्ण करवा दी, एक साइड में क्या करवा दी? अरबी। ठीक है, उत्कीर्ण करवा दी थी। अब इसके बाद में इन्होंने इसके शासनकाल में एक इतिहासकार था, एक लेखक था। कौन था? लेनपुल। ठीक है, अब इस लेनपुल ने महमूद गजनवी के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक महान शासक, ठीक है, बलवान, साहसी और आत्मविश्वासी सम्राट था। अब ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेनपुल ने किसके बारे में कहा कि ये एक महान शासक था, महान बलवान और साहसी शासक, आत्मविश्वासी सम्राट था। किसके बारे में कहा था? तो महमूद गजनवी के बारे में लेनपुल ने कहा था। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी मतलब भारत पे इसके अटैक से क्या प्रभाव पड़ा? भारत पे इसके अटैक से एक मेन इफेक्ट पड़ता है। मेन इफेक्ट क्या पड़ता है भारत पे मेन इफेक्ट पड़ता है इसमें। भारत पर मेन प्रभाव पड़ता है इसकी अर्थव्यवस्था पर। भारत की अर्थव्यवस्था पर मेन प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये महमूद गजनवी था, ये लगभग भारत को क्या कर दिया था? लूट के ले गया था भाई। और लूट के ले जाने से बाद में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो जर्जर हो गई थी भाई। जर्जर हो गई थी भाई, मतलब बहुत वीक हो गई थी। इसलिए मेन इफेक्ट भारत में था वो क्या पड़ा था? इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद में मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? इसके बाद में मुस्लिम आक्रमण आता है गौर वंश का गौरी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मोहम्मद गौरी। जिसके तीन नाम है, इसके 3 नाम है, जिसने भारत में गौर वंश की नींव रखी थी। ठीक है, भारत में गौर वंश की नींव रखी थी, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का क्या होता है? मुस्लिम साम्राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, जो अपन क्या बताएंगे कल नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। अभी आज टाइम पूरा हो गया, सो दैट कल महमूद गजनवी से अगले
कौन आता है, गौरवंश मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर क्लास में कुछ बेस्ट लगा और अगर बेस्ट लगे आपको कि कुछ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो वीडियो है, जो मेरी वीडियो है उसको पढ़ाने का तरीका और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में जो मैंने बताया, अगर वो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी पसंद करना। ठीक है, वीडियो को पसंद करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जो चैनल देख रहे हैं पहली बार उसने क्या कर दिया, वो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लगे कि यहाँ कुछ विशेष है, यहाँ कुछ मिल सकता है, अपने को कुछ विशेष आगे बढ़ने के लिए कुछ मिल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स ऑफ माई क्लास। ठीक है।